मेरा नाम जमुना है जी, जमुना देवी। जमुना देवी है। मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया गया। मेरी झुग्गी में सामान धरा हुआ था, ना हमारे को किसी ने बताया। आगे उन्होंने पीछे, हम कहती रही, मैं हाथ जोड़ती रही, उनके आगे पैर पकड़ती रही, लेकिन उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी। मेरे को धक्के मारे, मुक्के मारे, मेरे को हटा के 2 लेडीजों ने पकड़ के, पुलिस वाली ने, उन्हें जबरदस्ती मेरे को उधर हटा दी और मेरी झुग्गी के ऊपर पूरी के पूरी दीवार गिराई। उनने पूरी के पूरी दीवार गिराई। फिर उसके कहने लगे हम जिम्मेवार नहीं है, इसकी जिम्मेवार खुद बनोगे। मैं किसके सहारे जाऊंगी? मेरे झुग्गी का मेरा नुकसान होया, मेरे सारे बर्तन फूटे, बेड फूटा, लड़की का सारा पूरा कन्यादान गया। इसके जिम्मेवार कौन होगा? कौन भरेगा? कौन देगा? मेरा कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए का लड़की का कन्यादान सरकार ने दिया हुआ था। लड़की की शादी करी थी मेरी ननंद की, उसका पूरा कन्यादान रखा हुआ था अंदर। वो अभी विदा होकर गई हुई है। वो कहने लगी भाभी मैं आऊंगी, मैं जब उठा के मैं ले जाऊंगी। कितने दिन पहले शादी हुई थी? क्या नाम? 6 महीने पहले हुई थी। 6 महीने पहले हुई थी। संक्रांत के आसपास शादी करी थी मैंने। वो गई हुई है, वो अभी तक आई नहीं है। उसकी सास खत्म हो गई थी, वो सारा सामान यहाँ रख के गई थी। एक विधवा औरत, मैं कहाँ से उसका सामान दूंगी? मेरा आदमी कमाने वाला नहीं, मेरा कोई कमाने, मेरे छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल मैं कहाँ से इतना करूँगी? मेरी झुग्गी तोड़ दी, मैं कहाँ जाऊँगी? अब रूम लेके देख। जी सन्नी नाम है जी मेरा। मैं पुजारी हूँ, मंदिर पे बैठता हूँ जी। किस चीज का मंदिर था? ये शनि महाराज का मंदिर है, वो दबा पड़ा महाराज जी हमारे। सर कुछ 15-20 मिनट पहले प्रशासन आए थे और डंडे लेके और धमका धमकू के ये चले गए और ये मंदिर तोड़ दिया, करेन कुरेन ला के। और बाबा शनि महाराज चंदा इकट्ठा कर रखा था जी, ये मंदिर बनाया था। सिंगनापुर से ला रखी थी मूर्ति, वो भी साइड में पड़ी है। पहले कोई नोटिस दिया गया? कुछ नोटिस नहीं दिया था सर, कुछ नोटिस नहीं दिया था। आए एकदम सलाह बन के आए थे, ले तोड़ के चले गए जी। वो भोलेनाथ का भी तोड़ दिए, शनि महाराज का भी तोड़ दिए, ये काली माता का भी तोड़ दिए सर। ये जी झुग्गी मेरा नाम शनि बाबा बहुत है, मेरा लाल सिंह नाम। आज क्या घटना हुई? आज ये घटना हुई है, कोई नोटिस नहीं आए। आज बड़ोजर आया और एकदम आकर 5-4 मिनट पहले कहने लगे कि न बोले इसको हटा दो उसको। 5-4 मिनट में कैसे ऐसे शनि कहाँ से लाए, मूर्ति कहाँ से हटाए? इतना बड़ोजर दिया फोड़। इस मंदिर में मूर्ति मैं खुद लाने वाला हूँ। ये पंडित जी इसमें सेवा करते थे, सिंगनापुर से मूर्ति लाए। ये पंडित जी सेवा करते थे और मैं खुद लाने वाला, बड़ा खर्चा लगा हुआ है और इसका बहुत गुनाह वही गरीबा के साथ। ये सरकार ने गरीबा ने मारा, कोई अमीरा के तो कोई कह नहीं सकता। गरीब तो रो लेंगे, कह देंगे तो अंदर डाल देंगे, सरकार और क्या करेगी? गरीब रो कर रह जाएंगे। हमारा कोई सुनाई नहीं है, कोई हमारा कोई गुजारा नहीं है। नहीं काली मंदिर थोड़ा सारा मंदिर ऐसे ही है। मेरा नाम है उद्दल सोनिया गोस्वामी, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 2-3 साल से रह रहा मंदिर के ऊपर में। आज ये सभ्य होके सोसाइटी वाले सभ्य बना के और ले आते हैं 2-4 पुलिस वाले और तोड़ फोड़ करते हैं। इनके दिल में है कि ये मंदिरें टूट जाए, हमारे घरों में मंदिरें बने, वहाँ हम बेईमाना करें और लुचपनी करें। इस तरह से ये गरीबों को मिटाना चाहते हैं और उनके जो लगाए हुए मंदिर बनाए हुए तोड़ दे रहे हैं, बच्चों को घर फोड़ दे रहे हैं, पीछे सारे घर तोड़ दिए हैं। इतनी हमारी दरख्वास्त सुनो और कुछ देश में कोई अच्छा काम करो। जो भारत को पाकिस्तान बनाना है तो फिर ये देश का हिंदुस्तान नाम क्यों रखा? उस हिंदुस्तानी के सारा जग हिंदुस्तान है, उसमें एक ही हिंदुस्तानी नहीं है। पूरा जगत में जितना प्रजा है वो सब हिंदुस्तानी है। यहाँ की रहने वाली इस मुल्क की प्रजा है, हर इंसान है वो हिंदुस्तानी है। जो बाहर से आए वो बाहर के हैं, जो अपने यहाँ के रहने वाले इस मुल्क के वो हिंदुस्तानी है सारे ही। मेरा भीम नाम है सर, मैं भिवानी का ही रहने वाला हूँ, छोटी काशी का, यहीं का रहने वाला हूँ। ये पीछे अपना मकान है सर। तो क्या घटना हुई? ये घटना हुई है सर, हमें कोई यहाँ का नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 10 मिनट का टाइम दिया था बस इन्हें। 10 मिनट में क्या हट सकता है सर? इनमें कुछ भी नहीं हट सकता इसके अंदर। ये खाली मूर्ति बस वहीं रखी गई है, बाकी सब जेसीपी वाला आया और प्रशासन आई वहाँ पर, उनने सारा ये पड़वा दिया। खाली ये 3 मंदिर झुग्गी के पड़वाए गए हैं। आगे भी मंदिर हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है इनने। 3 मंदिर आगे और हैं, बस ये खाली झुग्गी का मंदिर पाड़े गए हैं। आगे रोड के ऊपर और भी मंदिर हैं, उनके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं कराया इनने, सरकार ने। सर ये जूम करके देखो, ये बाबा मंदिर। देखिए पूरे शहर के अंदर हमारा
शहर का सौंदर्यीकरण का, और बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनका निर्माण कार्य बहुत आवश्यकता में कार्य चला हुआ है। और प्रत्येक शहर के ये आवश्यक होता है कि निर्माण कार्य के अंदर बहुत सी इंक्रोचमेंट होती है, अतिक्रमण होते हैं। जब तक हम अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो रास्तों का निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य अधूरा रहता है। ऐसी कई बार शिकायतें आती हैं, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये गोवा फैक्ट्री के पीछे भी सड़क का जो आकार था, सामान्यतः जो आकार था, उसके ऊपर अतिक्रमण था, तो अतिक्रमण हटाने की ये नियमित रूप से चलने वाली प्रक्रिया का एक हिस्सा था। उनका आरोप है कि ना तो पहले कोई सूचना दी गई और मंदिरों को नहीं, देखिए, सूचना नगर परिषद की या सरकारी भूमि के ऊपर, पहली बात तो किसी प्रकार का अतिक्रमण करना ही एक गलत बात है। और उसमें सड़क का कार्य चला हुआ है तो हमें अपनी मर्यादाएं पता है कि हमारी सीमा कहाँ तक है। और उसमें अगर सामान्य कोई मार्ग को बाधित होता है तो उसमें नोटिस की या सूचना की इस प्रकार से ऐसे तो उनको सूचित कर भी दिया गया था। तो ये तो रूटीन की प्रक्रिया है, इसमें कोई समस्या नहीं होती। रोड को कितना चौड़ा किया जाएगा? इस रोड का जो हमारा इसका जो मुख्य आकार है करीब 20 फुट का तो बीच के अंदर है, और साइड के अंदर फुटपाथ का निर्माण कार्य हमारा होना है इसके अंदर। और जो पहले रोड एग्जिस्ट कर रहा था उसी पे निर्माण कार्य चला हुआ है। इसके अंदर 5-5, 6-6 फुट, कहीं 3 फुट, कहीं 4 फुट ये अतिक्रमण जहाँ जहाँ था उनकी पैमाइश कराई गई थी। उन सबको सूचित भी किया गया था कि भी अवैध अतिक्रमण जिस समय जाते हैं उसमें तो कोई बताता नहीं है कि किसने किया है। अब सड़क के ऊपर अभी कुछ दिन पहले ऐसा मंदिर का तो कोई स्ट्रक्चर वहाँ था नहीं, बस कुछ ईंटें खड़ी थी और कुछ निर्माण कार्य किसने कराया है उसमें सबको बताया गया, बुलाया गया, पूछा गया तो किसी ने बताया नहीं कि कौन कर रहा है। जब टूट गया तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन आप खुद जाके देखेंगे तो सड़क के ऊपर इस प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। और रही किसी धार्मिक स्थल की बात, धार्मिक स्थलों के प्रति सबकी आस्था होती है, लेकिन एक अतिक्रमण की नीयत से किसी हम ऐसी चीज़ों का निर्माण करें ताकि आस्था की आड़ में आकर के हम अतिक्रमण को कर सकें, वो चीज़ें भी सब देखी भाली सबको सब जानते पहचानते मत हो, तो ये नहीं चलती। अरे देख भैया, ऐसा है जो जहाँ अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता होती है, अब जैसे हमारा अभी माल रोड का शहर के बाजार का आधुनिकीकरण का जो सौंदर्यीकरण काम चल रहा है, इसके अंदर भी बहुत से अतिक्रमण हमने हटाए हैं। और आवश्यक नहीं कि हर बात समाचार पत्र में या किसी प्रकार के न्यूज़ चैनल के अंदर आए। ये सामान्यतः ये नियमित चलने वाली एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम देखेंगे तो हमारे पास रोज़ाना दर्जनों शिकायतें चबूतरों को लेकर के, गली के अंदर अतिक्रमणों को लेकर के आती रहती है, तो उस पर रोज़ाना कोई ना कोई कार्रवाई होती रहती है। अब हम इन चीज़ों को ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करते, अगर प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सभी भाईचारे से रहें और हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रदान करना हम सबकी जिम्मेवारी है। और एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं अपनी सब चीज़ों का कर्तव्यों का पालन करते हुए कम से कम अतिक्रमण ना करूं, निश्चित जगह पर मैं कचरा डालूं, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का मेरा जिम्मेवारी में निभानी चाहिए। ये अच्छी बात होती है।